जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे शब्द पर बात करने वाले हैं जो आजकल आप यकीन मानिए खबरों में हर जगह छाया हुआ है। SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब देखिए, एक तरफ तो इसे लोकतंत्र पर हमला बताया जा रहा है और दूसरी तरफ इसे एक बहुत जरूरी सफाई अभियान कहा जा रहा है। तो भाई सच क्या है? आइए आज इसी को समझते हैं। लेकिन इस पूरे सियासी शोर-शराबे के बीच हम जैसे आम लोगों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है वो ये है कि क्या ये NRCI प्रक्रिया से किसी की नागरिकता पर कोई आँच आ सकती है? क्या सच में वोटर लिस्ट से नाम कटने का कोई खतरा है? देखिए, इतनी सारी अलग अलग आवाजें जब आती हैं ना, तो सच कहीं बीच में खो जाता है। क्या ये सच में कोई राजनीतिक चाल है या फिर हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम? चलिए इस भ्रम के जाल को हटाते हैं और सीधे सीधे तथ्यों को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए इस मामले की एकदम तह तक चलते हैं। आखिर ये SIR है क्या भला? क्या ये वाकई में कोई हकीकत है या बस यूं ही एक राजनीतिक हंगामा खड़ा किया जा रहा है? तो देखिए, अगर हम ऑफिशियल भाषा में बात करें तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शुरू की हुई एक प्रक्रिया है और इसका मेन मकसद है चुनावी सूचियों मतलब हमारी वोटर लिस्ट का पूरी तरह से अपडेशन और वेरिफिकेशन करना। चलिए इस सरकारी भाषा को थोड़ा और आसान बनाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है चुनाव आयोग अपनी लिस्ट को साफ सुथरा कर रहा है ताकि वह एकदम सटीक और अपडेटेड हो। बस इतना ही है। और हां, ये कोई नई या मनमानी प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। चुनाव आयोग ये सारा काम हमारे संविधान के अनुच्छेद 324, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के तहत ही कर रहा है। मतलब ये पूरी तरह से एक कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया कोई छोटे-मोटे लेवल पे नहीं हो रही है। फिलहाल ये देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही है और इसके दायरे में आप सोचिए करीब 51 करोड़ वोटर्स आते हैं, तो इसका पैमाना वाकई में काफी बड़ा है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि SIR क्या है, पर अब सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करता है और सबसे जरूरी भाई इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? तो सवाल उठता है कि भाई वोटर लिस्ट को बार-बार अपडेट करने की जरूरत ही क्या है? देखिए, समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। कई रजिस्टर्ड वोटर्स का देहांत हो जाता है, कई लोग एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो जाते हैं, बहुत से नए लोग वोट डालने के लायक हो जाते हैं, उनका नाम जोड़ना होता है और कई बार तो एक ही पते पर कई फर्जी नाम भी दर्ज हो जाते हैं। इन सारी गड़बड़ियों को ठीक करना बहुत जरूरी है। अब इस पूरे काम को जमीनी स्तर पर करने की जो जिम्मेदारी है वो होती है बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO की। तो सबसे बड़ा सवाल, जब BLO घर घर जाएंगे तो हमें किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी? देखिए, नियमों के मुताबिक BLO को हर घर पर कम से कम 3 बार जाना ही होगा। वहां जाकर वो एक एनुमरेशन फॉर्म भरवाएंगे जिसमें आपके परिवार की पूरी जानकारी होगी। फिर आपके दस्तावेजों को वेरीफाई किया जाएगा और ये पक्का किया जाएगा कि कौन कौन असल में भारत का निवासी है। तो तैयारी क्या करके रखनी है? बहुत जरूरी है कि कुछ दस्तावेज तैयार रखे जाएं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या फिर सरपंच या सभासद का जारी किया हुआ निवास प्रमाण पत्र। और एक बहुत जरूरी बात, इसे ध्यान में रखना है, सिर्फ आधार कार्ड के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि वो अकेला शायद काफी ना हो। अब आता है वो सवाल जो सबको डराता है कि अगर इन सब के बावजूद मान लीजिए गलती से किसी का नाम लिस्ट से कट गया तो क्या होगा? क्या सब खत्म हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग ने इसके लिए एकदम साफ रास्ते बताए हैं। आप सीधे BLO को फोन पर बात कर सकते हैं, फॉर्म 6 भरकर उन्हें दे सकते हैं, अपने जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़े तो एक आधिकारिक शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। बिहार चुनाव का उदाहरण ही ले लीजिए, वहां लगभग 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि 32 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, 8 लाख लोग कहीं और चले गए थे और 25 लाख नाम या तो फर्जी थे या डुप्लीकेट। तो ये दिखाता है कि ये प्रक्रिया सिस्टम को साफ और निष्पक्ष रखने के लिए कितनी जरूरी है। अब एक बहुत ही जरूरी चेतावनी, देखिए, जहां भी कोई सरकारी प्रक्रिया होती है ना, वहां ये धोखाधड़ी करने वाले भी एकदम एक्टिव हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि ऐसे फ्रॉड से आखिर बचा कैसे जाए? हो सकता है आपके पास कुछ इस तरह का कॉल या मैसेज आए, हेलो, मैं BLO बोल रहा हूं, ये एक लिंक है, इस पर क्लिक करिए, आपके पूरे परिवार का वोटर ID कार्ड अपडेट हो जाएगा। सावधान, ये एक स्कैम है। तो खुद को सुरक्षित कैसे रखें? जो भी अधिकारी घर पर आएं, उनसे उनका ऑफिशियल ID कार्ड जरूर मांगें। किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें।
अपना OTP या कोई भी निजी जानकारी तो किसी से भी साझा ना करें, और अगर जरा भी शक हो तो सबसे अच्छा है कि सीधे चुनाव आयोग से संपर्क करें। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सार ये है कि ये राजनीतिक घबराहट का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारी नागरिक तैयारी का मामला है। ये एक जरूरी प्रशासनिक काम है, किसी की नागरिकता छीनने का हथियार नहीं। जैसा कि कहा भी गया है, हमें पक्ष और विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठकर भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो हमारा भारत का संविधान है, उस पर विश्वास रखना चाहिए। तो आखिरी सवाल यही उठता है, क्या हम सब इस महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? जरूरत बस जागरूक रहने की है, अपने दस्तावेज तैयार रखने की है और हर तरह की अफवाहों से बचने की है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।